एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का अप्लाइड मैकेनिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का भार है, तो आपको वेट बताना है। अगर आपका मास गिवन है, मास दे रखा है 1 kg का, तो आपको वेट बताना है, भार बताना। तो इसका फार्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो मास आपका 1 kg दे रखा है, एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी के कारण, त्वरण होता है जिसको बोलते हैं हिंदी में 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.81 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं ऐसा सिस्टम में। तो 9.81 न्यूटन आ रहा है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 9.81 kg होगा नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सही है लेकिन इसकी यूनिट गलत है। तो ये भी सही नहीं होगा, बी भी नहीं सही होगा। तो आपका ऑप्शन का हो सी सही हो जाएगा। उसी तरह न्यूटन मीटर जो जूल की यूनिट होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्क का मात्रक सीजीएस पद्धति में है। जो आपका सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड की यूनिट होती है जिसको सीजीएस बोलते हैं, उसमें वर्क का जो मात्रक होता है वो होता है अर्ग, ठीक है। और जूल आपका एसआई में होता है, ठीक है। न्यूटन मीटर को भी हम लोग जूल बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन जो होता है फोर्स की यूनिट होती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सरल है, पूछा भी जाता है कि बल का मात्रक सीजीएस में है। तो सीजीएस में आपको बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाइन, ठीक है। न्यूटन आपका एसआई में होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इस पर भी फोर्स की यूनिट होती है, ठीक है। तो आपसे उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि इकाइयों की प्रणाली नहीं है। तो आपको पता होगा कि एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और सिस्टम इंटरनेशनल, ये जो हमारी यूनिट्स होती है, मात्रक होते हैं, उनकी इकाई पद्धति होती है। इसमें जो एफएसआई है वो नहीं होती है। तो आपसे यही पूछा गया, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद आपसे पूछा गया 1 गीगा बराबर होता है। तो 1 गीगा जो होता है, 1 गीगा में क्या होता है, वो जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है। तो 1 गीगा बराबर होता है, 1 गीगा बराबर होता है 10 की घात 9 होता है। तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अनुपूरक इकाइयां हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके रेडियल होगा, न्यूटन मीटर आपका एसआई में होगा, जूल भी एसआई में होगा, और न्यूटन भी एसआई में होगा, ठीक है। एसआई मतलब एमकेएस। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 7, सदिश राशि नहीं है। तो आपका आंसर वो सही होगा जो सदिश राशि नहीं है, ठीक है। तो बल आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। दूरी आपकी अदिश राशि होती थी, आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा ही गया कि सदिश राशि नहीं है। तो विस्थापन आपकी सदिश राशि है, तो ये भी आंसर सही नहीं होगा। त्वरण भी आपका विस्थापन होता है, जो सदिश राशि थी, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है समतलीय बल निकाय, जो आपका प्लेनर फोर्स सिस्टम होता है, उसकी प्रॉपर्टी या गुण आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। बी कह रहा है बलों की क्रिया रेखा विभिन्न समतलों में होता है। तीसरा कह रहा है बलों की क्रिया रेखा एक ही समतल में होती है। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन होगा सी सही होगा, क्योंकि जो कोप्लेनर फोर्स होते हैं सबकी जो क्रिया रेखा होती है एक ही प्लेन पे होती है, ठीक है। ये आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद आपसे पूछा गया है बलों बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम से परिणामी गुजरता जो रिजल्टेंट होता है, जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम होता है, उसके हिसाब से जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर हम लोग दो बलों को पी और क्यू को पैरेललोग्राम के दो भुजाओं से दिखाएं, प्रदर्शित करें, तो हमारा जो रिजल्टेंट होता है वो उसके डायगोनल से निरूपित होता है या फिर रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपको फिल करना है,
आर स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा होता है। तो आप फंक्शन कौन सा ही हो जाएगा, 10 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है आपसे कि एक रिलेशन होता है, जो रिजल्टेंट है आपका, वो ये जो पी के साथ कितना एंगल बना रहा है उसका फार्मूला होता है। ठीक है, तो उसका जो फार्मूला होता है, तो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है आपका ये हो गया। अगर आप लोग इस पे लंब डालें यहाँ पे, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा आपका, ये आपका क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये साइड हो जाएगा आपका क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, ये आपका क्यू साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको नाम दे दे ए बी सी। तो हम टेन अल्फा निकाल सकते हैं, टेन अल्फा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये हो जाएगा क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा गया 12वीं में, दो बलों का रिजल्टेंट न्यूनतम होगा। तो आपको पता होगा कि दो बल अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे या फिर उनके बीच का एंगल अगर 180 डिग्री होगा, तो उसका जो रिजल्टेंट क्या होता है, सिंपली बड़े वाले में से छोटे वाले घटा देते हैं। तो जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, पी माइनस क्यू ले लें या क्यू माइनस पी लें, दोनों का मॉड ले लें तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम तब होता है जब आर बराबर पी प्लस क्यू हो और दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगे हों। ठीक है, ये होगा आपका। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बिंदु पर लगे दो बलों का बीज गणितीय योग 25 है। एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक जो सम है वो दे रखा है। मान लेते एक बल पी है दूसरा क्यू है, दोनों का सम कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। ठीक है, 25 न्यूटन। ठीक है, और कह रहा है इसका रिजल्टेंट पी और क्यू का जो रिजल्टेंट है वो आपको दे रहा है 15 न्यूटन दिया है। और कह रहा है जो छोटे बल के साथ समकोण बनाता है। तो मान लीजिए ये आपका छोटा वाला बल है, पी है, मान लीजिए छोटा वाला है, उसके साथ ये रिजल्टेंट होगा जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को क्या करना होगा, एक पैरेललोग्राम निकालना होगा। ठीक है, एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा, हमने एक पैरेललोग्राम बना लिया। ठीक है, तो ये आपका पी है, तो ये भी क्या कितना हो जाएगा, पी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्यू होगा, ये भी क्यू होगा। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ट्रायंगल ओ ए बी दे देते हैं। ठीक है, तो हमें हमें पी और क्यू का मान निकालना है। ठीक है, तो ट्रायंगल जो ट्रायंगल है आपका, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए बी में हम क्या लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, क्यू का स्क्वायर, क्यू का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। कहने का मतलब है जो भुजा ए बी का स्क्वायर ये बराबर होगा ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं और हमको पता है पी प्लस क्यू बराबर आपका 15 दिया है। तो यहाँ से क्या करेंगे, क्यू बराबर पी, क्यू बराबर कितना होगा आपका 15 माइनस 15 माइनस पी के बराबर होगा। क्यू को वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ पे रखेंगे। जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्यू का जो मान आएगा, जो जो पी का मान आएगा यहाँ से जो पी का मान आएगा सॉल्व करने पे, वो आपको पी का जो मान आएगा वो 8 न्यूटन आएगा। और हमको पता है पी प्लस क्यू बराबर आपको 25 दिया ही गया है, तो क्यू बराबर आपका कितना आ जाएगा, 25 माइनस 8, तो क्यू बराबर कितना आ जाएगा 17 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से दोनों बल बल को कैसे निकाल सकते हैं। अगर आप लोग ऑप्शन से जाते अगर आप लोग ऑप्शन से जाते तो आप क्या कर सकते थे, अगर आप लोग ऑप्शन से जाते तो क्या होता, 8 और 17 इन दोनों का सम देखो
25 के 8 और 17 दोनों का सम 25 न्यूटन के बराबर है, और 16 और 9 25 और 25 न्यूटन के बराबर है। तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो सकते थे। ठीक है, बाकी बचा आपके पास 25 न्यूटन, 25 न्यूटन। अगर आपको नहीं आया तब गेस वर्क कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 50-50% का चांस है। ठीक है, तो आपका जो आंसर सही होगा, ठीक है, लेकिन आपको गेस नहीं करना क्योंकि आपने सॉल्व कर लिया है, तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका एक बॉल है, ये आपका एक बॉल है, और यहाँ से क्या एक स्फीयर लगा हुआ है, और यहाँ से धागा इसके सेंटर में बंधा हुआ है। धागे में टेंशन टी है, ये एंगल जो है वो आपको 30 डिग्री दे रखा है। तो आपको पता है इसका वेट हमेशा नीचे काम करेगा, डब्लू। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टी है इसको इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग क्या कर लेंगे, वर्टिकल और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्या करेंगे, विभाजित कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर आपका 30 है, ये अगर 30 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा, टी कॉस 30, और समेशन एफ वाई लगाएंगे, बराबर 0 रखेंगे, तो क्या निकल जाएगा, टी कॉस 30 बराबर डब्लू के हो जाएगा। तो टी बराबर हो जाएगा डब्लू अपॉन कॉस 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो टी आपका निकल के आएगा, डब्लू अपॉन कॉस 30 का जो मान होता है √3/2 होता है, तो 2 पर चला जाएगा, तो ये आपका निकल के आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बहुत सिंपल आपसे कंपोनेंट पूछा गया था। आपसे पूछा गया था जो आपका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो निकालना आपको। ठीक है, तो आपको पता है एंगल से सटा हुआ जो होता है वो क्या होता है, कॉस कंपोनेंट होता है। तो ये हो जाएगा पी कॉस 30 होगा, और ये हो जाएगा पी साइन 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, दो समदिश समांतर बलों पी तथा क्यू का परिणामी क्या होगा। तो अगर दो फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, मान लीजिए पी है और ये क्यू है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है, इनका जो रिजल्टेंट होता है वो पी प्लस क्यू के बराबर ही होता है। ठीक है, और जो जो पास करेगा ये, ठीक है, ये इन इन दोनों के बीच से पास करेगा। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सही हो जाएगा, आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपसे, मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ होता है, इसका फार्मूला पूछा गया, एफर्ट अप्लाइड अपॉन लोड रेस्ट, या फिर उठाया गया बोझ अपॉन लगाया गया प्रयास, लोड रेस्ट, या एफर्ट अप्लाइड। तो आपका आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ना ही ये होगा, ना ही ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा क्या गया है आगे, आपसे जो आप लोगों से पूछा गया, क्लास 1 का उत्तोलक लीवर है। आप लोगों को पता होगा लीवर दो तरह के होते हैं, एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड होता है। सिंपल 3 टाइप का होता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का। तो प्रथम वर्ग का आपको एग्जाम्पल बताना, तो प्रथम वर्ग का आपका क्या होता था, कैची हो जाता है। ठीक है, तो प्रथम वर्ग कैसे बनेगा, जैसे आपका ये लीवर है, यहाँ पर आपका फलक्रम लगा होगा, यहाँ पे आप लोड लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का आपका वेट रहेगा। ठीक है, ये प्रथम वर्ग का हो गया। तो आपका कैंची जो होता है, जो सीजर्स होते हैं, वो आपका प्रथम वर्ग में आता है। द्वितीय वर्ग का उत्तोलक क्या, द्वितीय वर्ग का आपका सरौता जो होता है, ठीक है, नट, इसको बोलते हैं नट कटर, नट कटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये होता क्या, जैसे आप नट कटर देखेंगे तो ऐसा कुछ होगा, यहाँ पे हिंज रहेगा, यहाँ पे आप लोड रहेगा, ये लोड बोले वेट रहेगा। ठीक है, और इस पे क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से आप लोग एफर्ट लगाओगे। ठीक है, तृतीय वर्ग का उत्तोलक है, जो क्लास 3 है, हाथ से बोझ उठाने के बाद जो होता है,
हाथ से अगर बोझ को उठाना जो होता है एग्जाम्पल, वो तृतीय वर्ग यानी क्लास थर्ड के अंदर तोला सकता है। ठीक है, जो मसल्स होती हैं, समझे, जो मसल्स होती है हमारी हाथ की, जो मसल्स होती हैं, अगर हम लोग वेट उठा रहे होते हैं तो हमारा जो क्लास थर्ड का एग्जाम्पल बनता है। ठीक है, इस पे आप लोग देखोगे कि जो देखो यहाँ पे आप देखोगे सेकेंड क्लास में क्या होता है। सेकेंड क्लास में सेकेंड क्लास का है, देखिए जो जो आपका एफर्ट है, जो एफर्ट और वेट है, जो एफर्ट और वेट है दोनों की डायरेक्शन एक तरह है। लेकिन यही अगर आप क्लास थर्ड का बनाएंगे, क्लास थर्ड का बनाएंगे, ठीक है, तो आपका ये आपका एफर्ट हो जाएगा और लोड आपका इधर, लोड वेट आपका ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्लास थर्ड का हो जाएगा। ये दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। क्लास टू में लोड और एफर्ट दोनों की डायरेक्शन सेम होती है, और क्लास थर्ड में लोड और जो आपका एफर्ट होता है, जो फोर्स लगाते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, ये आपका यूडीएल दे रखा है। ठीक है, सिंपली जो यूडीएल दे रखा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो आर ए और आर बी का मान बताना है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। आर ए और आर बी दोनों बराबर होंगे क्योंकि लोड सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो 10, तो इक्विवेलेंट लोड कितना काम करेगा, 10 गुणे 5 50 काम करेगा। ठीक है, 50 न्यूटन का, और 50 न्यूटन फोर्स को आर ए और आर बी आधा आधा शेयर करेंगे तो ये 25 न्यूटन का हो जाएगा, और ये 25 न्यूटन का हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सही हो जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, और फार्मूले में देखेंगे तो फार्मूला पर कैसे निकलेगा, स्मॉल डब्ल्यू एल अपॉन 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा रहा है कि ये एक शाफ्ट है आपकी। ठीक है, इस पर आप कितना इस पर मूवमेंट या कपल कितना लगा रहे हो। तो कपल होता क्या है, कपल दो फोर्स होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, उनके बीच के डिस्टेंस अगर डी होता है, ठीक है, तो जो कपल जनरेट होगा, कपल का जो फार्मूला का फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स आपको दे रखा 10 न्यूटन का, और डिस्टेंस आपको 5 दिया, तो 50 न्यूटन का हो जाएगा। बहुत सिंपल है ये, तो 50 न्यूटन मीटर आंसर होगा आपका। ठीक है, यूनिट ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर। उसके बाद क्या करें, अगर कोई बॉडी 2D 2 डायमेंशनल में इक्विलिब्रियम है, तो कंडीशन क्या होगी इक्विलिब्रियम की, आपका ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तीनों तीनों को सही होना चाहिए। ठीक है, तीनों को सही होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताएगा कि आपकी फ्रिक्शन की नॉलेज कितनी तेज है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि अगर म्यूएस है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और म्यूएस जो है, इसको हिंदी में घर्षण गुणांक बोलते हैं, तो आपसे पूछा गया है कि फ्रिक्शन फोर्स का मान क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, अगर इसकी आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, बीडी बनाएंगे, अगर आप लोग इसकी बीडी बनाओगे इसको, ठीक है, एक नए पेज में देख लेते हैं। अगर इसकी आप लोग बीडी बनाओगे तो आप देखोगे इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा, दो बॉडीज कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, रिएक्शन फोर्स इधर की तरफ आएगा। ये फोर्स 2 न्यूटन का इधर लग रहा है, वेट इसका, तो वेट कितना है, इसका वेट 10 न्यूटन का है, वेट 10 न्यूटन का है। तो आप अब फ्रिक्शन फोर्स हमको आपको पता है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है मोशन के, तो आपसे पूछा गया था फ्रिक्शन फोर्स का मान बताना है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो लोड के साथ कैसे वेरी होता है। जो अप्लाइड फोर्स होता है, अप्लाइड फोर्स के साथ कैसे बढ़ता है, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये कैसे बढ़ता है, पहले यहाँ लीनियरली बढ़ेगा, उसके बाद घट जाएगा, फिर आगे हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे, और यहाँ इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स
कहते हैं इसको। ठीक है, तो आपसे फ्रिक्शन फोर्स का मान पूछा गया था, ना कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो, जो फ्रिक्शन फैक्स का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो म्यू इंटू एन के बराबर होता है। आप लोगों ने क्या किया होगा, म्यू का मान 0.5 रखा होगा और एन का मान 10 रखेंगे, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन का होगा, 5 न्यूटन का आएगा। ठीक है, लेकिन तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को सही मान के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि आपको चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना डेवलप हो रहा है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स आपका 5 न्यूटन का डेवलप हो रहा है, और आप लगा कितना रहे, 2 न्यूटन का लगा रहे हैं। अगर आप मान लीजिए 5 न्यूटन का ये फोर्स है, और जो तो 5 न्यूटन का फोर्स ये है, तो 2 न्यूटन आपका यहाँ पर होगा। तो 2 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग, ये लीनियर ग्राफ बनना है, तो 2 न्यूटन के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, जो 2 न्यूटन है, 2 न्यूटन के, अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे आप लोग, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना जनरेट होगा, 2 न्यूटन का। हमें मैक्सिमम की भी बात ही नहीं करनी है। ठीक है, जब हम 2 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है, तो 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो 2 न्यूटन का क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा। मान लीजिए कंडीशन ये आ जाए, मान लीजिए ऐसा सिचुएशन बन जाए, सिचुएशन ये बन जाए, अब यहाँ पर हम 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा अगर ये आपका 10 न्यूटन का है। ठीक है, और म्यू का मान, म्यू एस का जो मान है, म्यू एस का जो मान है वो 0.5 है। तो तो और रिएक्शन फोर्स यहाँ डेवलप हो रहा है, तो रिएक्शन फोर्स कितना होगा आपका, 10 न्यूटन का होगा। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम मान क्या होगा, तो एफ मैक्स का मान कितना होगा, म्यू इंटू एन होगा। ठीक है, 10 इंटू 0.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 न्यूटन का होगा। ठीक है, तो अब आप बोल सकते हैं, इस कंडीशन में आप लोग बोल सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स का जो मान है 5 न्यूटन है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, तो पिछले वाले में आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन में कि आपके पास कितना मैक्सिमम फोर्स जनरेट हो रहा है। अगर मैक्सिमम जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है, और जो अप्लाइड फोर्स से अगर वो कम है, सॉरी, अगर वो अप्लाइड फोर्स से अगर वो ज़्यादा है, तो जो फ्रिक्शन जो जो 6 न्यूटन का, जो जिस न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, जिस न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा, मान लीजिए कि जैसे कि फ्रिक्शन, जो आपका जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन का है, और आपने अप्लाइड किया है केवल 2 न्यूटन का फोर्स, तो आपका जो फ्रिक्शन फोर्स का जो मान होगा ना, वो 2 न्यूटन का होगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपने कैलकुलेशन किया और आपने देखा फ्रिक्शन फोर्स का जो मैक्सिमम मान है वो 10 न्यूटन है, और पी आपने फोर्स जो लगाया है वो 15 न्यूटन का लगाया है। तो अब यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, जो फ्रिक्शन फोर्स का मान है वो 10 न्यूटन है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी है, आगे आपको ये आपको ट्रिक क्वेश्चन में बना सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।